नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे 28,000 नियोजित शिक्षक जो चुने गए हैं, क्या वो हट सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और 14,000 अदर राज्य के स्टूडेंट सम्मिलित हुए हैं, मतलब पास आउट हुए हैं इस बिहार शिक्षक भर्ती में। उसके बाद अभ्यर्थियों का कुछ अतुल प्रसाद जी से मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला मुद्दा है आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज है, जैसे कि बीपीएससी से बहाली शिक्षक विभाग में सामान्य प्रशासन को भेजी अधिसूचना, जो कि 70,000 सूबे की भर्ती की जो नई फेज 2 की बात हो रही है शिक्षक भर्ती की, तो उसकी सूचना भेज दी गई है बीपीएससी को, जिसमें से 6वीं से 8वीं ले 37,000 लगभग पद हैं और 9वीं से 12वीं तक 31,000 के आसपास जो है पद बताए जा रहे हैं। बाकी इस भर्ती के जितने भी पद खाली होंगे, हो सकता है उसको बाद में जोड़ दिया जाए इस नई भर्ती जो आने वाली है बिहार में। तो ये एक आज का महत्वपूर्ण न्यूज है। दूसरा चीज, जो 28,000 नियोजित शिक्षकों की जो पास हुए हैं, लगभग 65,000 के पास बताए जा रहे थे कि बिहार में नियोजित शिक्षक थे, जिसमें से 28,000 लगभग जो है नियोजित शिक्षक जो है पास हुए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया कि बीपीएससी से सम्मिलित अभ्यर्थियों में 28,200 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो पूर्व से कार्यरत है। इन शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पुराने स्कूल में ही योगदान देंगे। 25 अक्टूबर से ही ये सभी अपने अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करेंगे। मतलब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 25 अक्टूबर से अपने अपने स्कूल में जहां जहां इनकी ज्वाइनिंग थी वहां ये अपना कार्य शुरू कर देंगे। पहली चीज, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व से नियोजित शिक्षक भी प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक अब प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे, वे अपने पुराने स्कूल में ही योगदान देंगे। ये बात जो है शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के पाठक की तरफ से किया गया है। तो एक तरह से ये साफ हो गया कि नियोजित शिक्षक अब हटने वाले नहीं है सरकार के द्वारा, चाहे कोई भी नियमावली बाहर से लाया जा सके। ये सीधा शिक्षा विभाग के पाठक की तरफ से कहा गया है। तो अब आपको ये थोड़ा समझना चाहिए कि 1,22,000 में 28,000 तो नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब थोड़ा आगे थोड़ा चलिएगा। देखिए, 28,000 तो ये पास हो गए नियोजित शिक्षक। उसके बाद लगभग 12% अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए लगभग 12% यानी कि 14,000 अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट के पास हुए हैं। तो इन सबको जोड़ देने के बाद लगभग 42,000 सीट जो है यही सब ले जाते हैं। बाकी 1,22,000 में से जब 42,000 सीट ये लेके गए, तो उसके बाद बचा सीट लगभग 80,000 के आसपास सीट जो है बच रही है बिहार के नवनियुक्त अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान रखिएगा, सिर्फ 80,000 स्टूडेंट ही जो है बिहार में नया नियुक्त हो रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी नया जो है लिस्ट आने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ सीट बची होंगी तो उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसमें देखने वाली समय होगा कि उसमें कैसे किन लोगों का ज्वाइनिंग होता है, किसमें सीट ज़्यादा खाली होती है, तो वो आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद अभी अभी ये अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आया हुआ है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें आया है ट्वीट की स्टडी सम ट्री CS कैंडिडेट मीट मी कंप्लेंट दैट आउटसाइड हैंड फ्रॉडली ऑब्जेक्शन एस्टेड 2019 सर्टिफिकेट। तो इसमें इन्होंने कहा गया है कि अभी न्यूज आप सुने होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात हुई कल, और इन्होंने ये मुद्दा रखा कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अदर स्टेट के भी हैं और वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के में जो है वो एस्टेट 2019 का सर्टिफिकेट लगाकर क्वालिफाई हो गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है इसी मुद्दे पर। लेकिन तो अतुल प्रसाद जी ने इसमें साफ साफ उनसे ये बातें कही
कि वो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले बिहार के नागरिक थे लेकिन अब वो नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी जो इसमें हैं ज्वाइनिंग हुए। तो इसकी जब जांच पड़ताल हुई उनके द्वारा बताया गया कि दे नो इन डिफरेंट एंड सो लेफ्ट प्रोडली, मतलब जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो उनको खुद ही पता चल गया कि वो अभ्यर्थी योग्य है। तो इसके बाद वो धीरे से ही उनके जो मीटिंग हुई वहां से धीरे से वो केयरफुली सावधानी पूर्वक वहां से चले गए। ये मीटिंग के बाद की बात बताई गई है, जहां मैं इसको हिंदी में भी ले आया कि कल कुछ टीआरई सीएस अभ्यर्थी ने उनसे मुलाकात की और शिकायत की कि बाहरी लोगों ने फर्जी तरीके से एस्टेट 2019 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और पूछने पर उन्हें एस्टेट 2019 विज्ञापन की जांच की और पाया कि यह बिहार के ही निवासियों के लिए था, न कि स्थायी निवासियों के लिए। वे इनका अंतर जानते हैं और इसीलिए शांति से इस जो है मीटिंग जो हुई थी उससे चले गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा था जो काफी न्यूज का चल रहा था इस बार चर्चा, तो ये भी जो है साफ हो गया है। बाकी अब आने वाला समय में देखा जाएगा कि जो कट ऑफ नया लिस्ट जो जारी होती है तो कितने अभ्यर्थियों के लिए उसमें ज्वाइनिंग होता है। बाकी आज के लिए इतना ही न्यूज था। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।